गत का समीकरण का सूत्र के निरूपण करने जा रहे हैं। जो गत का प्रथम समीकरण लिखा है, गत का द्वितीय समीकरण लिखा है। गत का प्रथम समीकरण क्या होता है? b बराबर u प्लस at। ये गत का प्रथम समीकरण है। फिर क्या लिखा? गत का द्वितीय समीकरण बराबर क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम लोग पहले गत का प्रथम समीकरण का सूत्र क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। तो क्या होता है? लगाएंगे त्वरण का सूत्र, यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए, वेग परिवर्तन को हम लोग लिखेंगे b माइनस u से लिखेंगे। वेग परिवर्तन को लिखेंगे b माइनस u से, समय को लिखेंगे t से, त्वरण को लिखते हैं a से। अब क्या करेंगे? इसमें ये t भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा कर देगा। क्या हो जाएगा? at बराबर b माइनस u। इधर u माइनस में है तो u को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? at प्लस u बराबर b। थोड़ा तो सीधा कर देते हैं। b बराबर at प्लस u। हमारा ये गत का प्रथम समीकरण का सूत्र का निरूपण हो चुका है, जो होता है b बराबर at प्लस u। इसका सीधा कर दें, चाहे तब ये सूत्र हमारा लोग का यही है। तो क्या करेंगे? आगे पीछे कर देते हैं। क्या लिखा है कि b बराबर u प्लस at। अब ये सीधे रूप में सूत्र आ चुका है। अब क्या हम लोग लगाएंगे? गत का द्वितीय समीकरण। गत का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? चली गई दूरी बराबर, देखो, चली गई दूरी बराबर क्या होता है? औसत चाल गुणे समय। औसत चाल गुणे समय बटे में क्या है? 2। देखिए, औसत चाल को हम लोग किससे लिखेंगे? u बराबर u प्लस b। औसत चाल को हम लोग लिखेंगे u प्लस b से। बटे में क्या है? गुणे में क्या है? समय है, तो समय को हम लोग बगल में कर देते हैं और ये दो तार लेंगे और चली गई दूरी को लिखते हैं s से, यानी s बराबर u प्लस b बटे में 2। यहाँ पे समय को लिखेंगे t से। हम लोग इसे मान लेते हैं समीकरण a। हम लोग क्या करेंगे अब? यानी चली गई दूरी जो है s बराबर, हम लोग इसमें क्या करेंगे? b का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से b का मान रखने पर तो b का मान u प्लस at है। यहाँ पे यस लिखा था, इसको उतार लेंगे। यहाँ पे कितना है? u, तो u भी उतार लेंगे और b दिया है तो b का मान यहाँ पे क्या है? u प्लस at। u प्लस at बटे में 2। यहाँ पे क्या आएगा? गुणे में t। अब क्या करेंगे? 2u बन गया, यानी 1u दोनों को जोड़ देंगे तब 2u हो जाएगा। s बराबर 2u प्लस at बटे में क्या है? 2 गुणे में t है। इसमें गुणा करा देंगे तो 2u t बन गया प्लस at स्क्वायर बटे में क्या यहाँ पे? 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग अलग लिख देते हैं। s बराबर 2u बटे 2 प्लस यहाँ पे क्या है? at स्क्वायर बटे में 2 है, तो ये दो कट जाएगा। यहाँ पे t लिखा है तो s बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यही हम लोगों का गत का द्वितीय समीकरण का सूत्र का निरूपण हो चुका है, जो लिखा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही गत का द्वितीय समीकरण है।